नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम वाराही देवी के विषय में और अधिक गहन रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे भी वाराही नवरात्रि चल रही हैं, तो ऐसे में उनके इन रहस्यों को समझना, उनको अपने में आत्मसात करना, हमारी साधना में जो भी साधना आप कर रहे हैं उस सभी में आपको सहायक सिद्ध होगा। वास्तव में देवी वाराही अष्टमात्रकाओं में 5वें नंबर पे आती हैं, इसलिए पंचमी भी कही जाती हैं और इतने गहन रहस्यों से भरी हैं कि आप समझ सकते हैं वो आज्ञा चक्र की देवी हैं। तो आज्ञा चक्र पे वो एक ऐसा क्षेत्र है, जब आप आंखें बंद करते हैं और अपने भ्रूमध्य पे देखने का प्रयास करते हैं तो चारों ओर अंधकार ही दिखता है। ऐसे अंधकार में, ऐसे वीराना सा जो दिखता है क्षेत्र, ऐसे में किस प्रकार से हम अपनी गति को कर सकते हैं, साधनात्मक गति को कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और इसीलिए देवी वाराही की इतनी अधिक महत्ता है। आप ध्यान कीजिए, जब हम चक्र साधन करते हैं, चक्रों को जागृत करते हैं, तो हम ईड़ा पिंगला के माध्यम से होते हुए, उस स्त्री पुरुष के कंसेप्ट के माध्यम से होते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध को पार करके आज्ञा तक पहुंचते हैं। और जब हम आज्ञा तक पहुंच जाते हैं तो वहां अर्धनारीश्वर संभव होता है, यानी कि दोनों जो अपोजिट कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज थीं वो दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं। और जब वो दोनों मिलकर के एक हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, साम्य हो जाती हैं, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप हमें यहाँ पे दृश्यमान होता है। और अगर ऐसे में बैलेंस हो तो क्या अब आपको कोई गति के लिए प्रेरित कर रहा होगा? क्योंकि पहले तो आपके पास में ये जो विरोध था स्त्री और पुरुष का, ये एक गतिशीलता आपको प्रदान कर रहा था। लेकिन अब जब वो अर्धनारीश्वर स्वरूप में आ गए, सब कुछ बैलेंस हो गया, तो अब आगे गति किस प्रकार से करें? क्या है जो मोटिवेट करेगा, क्या है जो आपको आपके टॉर्च की तरह एक्ट करेगा, जो प्रकाश दिखा सके, जिससे आपकी यात्रा आगे की हो सके? ऐसे में देवी वाराही ही हमारे लिए अत्यंत सहायक है और हमारे को मदद करती है कि हम आगे की अपनी गति कर सकें। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से और कितनी अधिक गहन साधना है, गूढ़ साधना है वाराही देवी की। वाराही देवी से रिलेटेड सभी कुछ अत्यंत रहस्यमय है। अब मैं एक वृत्तांत आया है पुराणों में, उससे आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि किस प्रकार से इस अंधकार में भी वाराही देवी हमारी मदद करती हैं। आपने सुना होगा भगवान नारायण के तीसरे अवतार के बारे में, जिसे वाराह अवतार कहते हैं। ये वाराह अवतार हुआ क्यों? ये कहा जाता है, पुराणों में बताया गया है कि एक बार एक असुर था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने ये देखा कि अगर सभी को परास्त करना है, असुरों को, और सब कुछ को अपने नियंत्रण में लेना है, यानी सब कुछ अर्थात पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में लेना है, तो ऐसे में जो ये मनुष्य की सत्ता है ये पृथ्वी पर है, और इस पृथ्वी को ही अगर मैं लोप कर दूं, इस पृथ्वी को ही चुरा दूं, तो उस केस में सबकी बातें धरी की धरी रह जाएंगी और मैं स्वयं ब्रह्मांड का स्वामी बन जाऊंगा। तो उसने सुर असुर की जो युद्ध था उसके आगे लेकर के चलते हुए एक बार बहुत बड़ी धृष्टता की और उसने पृथ्वी को ही छुपा दिया। कहा जाता है कि पृथ्वी को छुपाया, कहा जाता है कि वेदों को छुपाया, जो भी था, पर उसने उस ज्ञान को, उस आधार को, उस अस्तित्व के केंद्र को ही समाप्त करने की कोशिश करी। अब आप देखिए, हम सबका अस्तित्व कहाँ है? हम सभी एग्जिस्ट करते हैं तो मात्र पृथ्वी पर। अगर पृथ्वी है तो हम हैं, पृथ्वी नहीं है तो हमारा अस्तित्व शंका में हो जाएगा। आप देखिए, वैज्ञानिकों ने बहुत सारी खोजें करी, वो मंगल पे भी जा रहे हैं, चंद्रमा पे भी जा रहे हैं, और उन्होंने पाया कि चंद्रमा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो माता की, जैसे हमारे यहाँ धरती पर माता की जो आकर्षण है, जो पुल है, जिसकी वजह से हम धरती पे चल पाते हैं, वो वहाँ 1/6 है। तो इस कारण से वहाँ पर चल पाना संभव नहीं, लोग उड़ने लग जाते हैं। जब वो कदम रखते हैं तो अगर जोर से कदम रखा तो ऊपर की ओर चल जाते हैं। तो ऐसे में कितना महत्व है इस धरती का, जिसके ऊपर हम चिपक के रह पा रहे हैं, वरना हम सब हवा में उड़ रहे होते। हमारा सबका
जो दिशाहीनता है वो उत्पन्न हो गई होती है कि हम किधर चलना चाहते हैं, कहीं भी उड़ जाते हैं, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। तो ऐसे में एक पूरा पूरा व्यवस्था हमारे जीवन को जो आकार प्रकार दिया वो धरती माँ का दिया हुआ है। और अगर इस केंद्र को हमारे अगर छुपा दिया जाए या उसको जो है उस देवताओं की ऊर्जाओं से जिससे वो हर क्षण पोषित हो रही है उससे हटा दिया जाए तो पोषण समाप्त हो जाएगा और जीवन का संभव होना नहीं रहेगा। तो ऐसे में हिरण्याक्ष ने बहुत सोची समझी इस कृत्य को किया और उसने धरती को उठा करके ब्रह्मांड के किसी अतल ऐसे छुपे इलाके में ले जाके डाल दिया जहां प्रकाश की कोई किरण नहीं थी, जहां कोई संभव नहीं था कि उसे ढूंढ सके। तो ऐसे में सभी ने, आप समझ सकते हैं कि सभी देवताओं ने और सभी ने कोशिश करी होगी धरती को ढूंढने की, लेकिन वो किसी को मिल नहीं पाई। और जब एक ऐसी अवस्था आ गई कि सभी फेल हो गए, तब भगवान नारायण के पास वो पहुंचे और भगवान नारायण का वो अवतार का समय था, उन्होंने वराह का अवतार लिया। अब वराह का अवतार क्यों लिया ये भी देखते हैं। वराह का अवतार का कारण ये था कि जहाँ पर प्रकाश नहीं है, जहाँ अंधकार है, ऐसे में किसी भी चीज़ को आप किस प्रकार से समझ सकते हैं, कैसे उसको ढूंढ सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने इंद्रियों में घ्राणेंद्रियों को प्राथमिकता दी कि वो सूंघते हुए, स्पर्श करते हुए मुंह से, अपने बोर फेस मुंह से वहां तक पहुंच सकें। और यही हुआ कि वराह अवतार लेकर के नारायण उस अंधकार में जहां पर कोई जा नहीं पा रहा था उसमें भी घुस गए और उस अंधकार से उसको ढूंढ करके धरती को उन्होंने ढूंढ निकाला और लेकर के वापस पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दिया सौरमंडल में। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा संकट वराह अवतार के माध्यम से टल गया। लेकिन आप साथ साथ ये भी समझ सकते हैं कि इससे एक और मार्ग मिला, जो आंखें बंद करके हमें अंधकार दिखाई दे रहा था, उस अंधकार में अगर वराह नारायण की शक्ति, नारायणी शक्ति वाराही अगर प्रकाश कर दें, ज्योतिषित कर दें या हमारा मार्ग प्रदर्शन कर दें, तो हम उस अंधकार में जो बहुत कुछ छुपा पड़ा है उस ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। तो अब आप स्पष्ट हो गए होंगे कि किस प्रकार से इतना अधिक रहस्यमय है हमारा ये क्षेत्र खोपड़ी का, कि उसके अंदर जैसे ही ये ऊर्जा प्रकट होती है हमें बहुत सारे रहस्यों का भेदन हमारा प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में अब आप समझ सकते हैं कि वाराही नवरात्रि हमारे लिए क्यों इतनी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्वयं वाराही ही इतनी रहस्यमय है कि उनके प्रकाश से, उनकी कृपा से, कृपा दृष्टि से अगर हम इस अंतरिक्ष को अपने ब्रेन के अंदर के प्रकाश को जागृत कर सकें तो हम उस आगे की यात्रा को कर सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि आगे की यात्रा क्या होगी। आगे की यात्रा ये होती है कि हम आज्ञा चक्र तक पहुंच गए। अब आज्ञा चक्र के बाद में ये पूरा ऐसा समझिए हिमालय जैसा क्षेत्र है मस्तिष्क हमारा, और ऐसे हिमालय जैसे जिसमें वो ग्रे मैटर हिमालय की तरह से बना हुआ है, ऐसे मैटर के अंदर हम बहुत सारे चक्रों को अनुभव कर सकते हैं। चोटी के नीचे, अधिपति मर्म के नीचे, भ्रू के ऊपर बहुत सारे चक्र इधर उधर फैले पड़े हैं। और चक्र क्या है? चक्र तो जंक्शन ही है ना एनर्जी के। अगर आप जो है कभी ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक जाएं तो आप देखेंगे रास्ते में बहुत सारे चक्र पड़ते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे जंक्शंस हैं। कर्ण प्रयाग हो, रुद्र प्रयाग हो, विष्णु प्रयाग हो या कोई भी प्रयाग हो, सभी जगह पर कुछ नदियाँ आकर के मिलती हैं और उसके बाद एक धारा होकर के आगे बढ़ती हैं। तो ये चक्र नहीं तो क्या है? तो इसलिए ये ऐसे बहुत सारे चक्र हमारे सर में, शीश में बने हुए हैं और इस कारण से लगभग 9 मोटी मोटी स्थितियों में इसको बांटा गया है और उनको, देवियों को, उन शक्तियों को जिनके माध्यम से वो 9 कार्य संपादित हो रहे हैं, उन्हें यहाँ पर एक एक करके क्रमशः हम उन तक उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मात्र एक ही भेद आ गया कि नीचे जहाँ पर हमने प्रयास किया था, क्योंकि हमारे पास स्त्री पुरुषात्मक भेद था, यहाँ वो समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी जो साधना पद्धति है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाती है। वो अभी तक जो प्रयासवान रही थी, अब वो मात्र शांति से बैठ करके उस
ऊर्जा क्षेत्र में और गहरे उतरने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और इस सब कुछ के लिए जो आवश्यक है, जो मूल है अभी, वो है वाराही। यही वो अग्नि है जो आगे के लिए गतिशीलता प्रदान करने के लिए तैयारी कराती है। आप सोचिए कि पूरा हिमालय पे अगर मान लीजिए बर्फ जमी होती तो क्या होता? तो गति नहीं हो पाती। गति करने के लिए क्या चाहिए? अग्नि। जैसे ग्लेशियर को अग्नि पिघलाती है तो एक गति होती है, और गति होने पे क्या होता है? एक अमृत की धारा हिमालय से फूटती है और वो हमारे सारे शरीर को, हमारे सारे भारतवर्ष को पूरी तरीके से जल से, अमृत से आप्लावित कर देती है। ऐसा ही कुछ हमारे शरीर के अंदर घटित होता रहता है। और जब हम ऊर्जा के उन सूक्ष्म आयामों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं तो ऐसे में ये डायनेमिक बैलेंसिंग ही वो आधार है जिसके माध्यम से हम एक एक करके आगे के चरणों में बढ़ते चले जाते हैं और गहराई में उतरते चले जाते हैं। और यही है एक प्रकार से बिंदु भेदन। तो इससे आपको स्पष्ट हो पाएगा कि कितना रहस्यमय है देवी वाराही का क्षेत्र, और उसको किस प्रकार से हम अपने साधनाओं में उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए ये गुप्त नवरात्रे अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगली बार हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से, किस साधना के माध्यम से, छोटे से प्रयोग के माध्यम से, जिससे आपको कम से कम समय में कुछ अच्छा अनुभव हो और देवी वाराही से जुड़ने का संभावना बन सके। आज के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले वीडियो में करेंगे उस प्रयोग के साथ जिसको आप अपने जीवन में अपना सकते हैं और देवी वाराही की अनुकंपा को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।